हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंट वर्ड। मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से थ्योरिकल पार्ट्स में अंशों के शर्तों तक बता दिया था। आज मैं आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताती हूँ कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। यहाँ पास देखिए, कंपनी की पुस्तकों में अंशों के निर्गमन के संबंधित निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियाँ की जाती हैं। तो क्या की जाती हैं? आवेदन राशि को प्राप्त करने पे क्या होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर, मतलब जितने शेयर अगर हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो उसमें से जितना भी शेयर लिखा रहेगा उसे हम ऐड कर देंगे यहाँ पास शेयर में। शेयर फिर उसके कितने रुपए पे वो निर्गमित कर रहा है, यहाँ पास वो चीज़ें लिखेंगे। और यहाँ पास मतलब जो हिंदी मीडियम वाले छात्र होंगे वो ऐसे लिखेंगे कि बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन। डेबिट को हिंदी में क्या कहते हैं? विकलन। और टू शेयर एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे? अंश आवेदन खाते से। ठीक। और अति अभिधान की स्थिति में आवश्यकता से अधिक आवेदन राशि को वापस करना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हिंदी में क्या कहेंगे? शेयर को क्या बोलते हैं? अंश। अंश आवेदन खाता विकलन बैंक खाते से। फिर यहाँ पास बिंग जो दिया गया है, बिंग लिख लेंगे। बिंग जब हम आपको सवाल कराएंगे तो बिंग उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसकी हम बिंग, अगर हम इसी की बिंग अगर रटेंगे तो रटने से हमारे मतलब अच्छे से नहीं बन पाएगा हमसे। इसलिए हम बिंग जो आपको है तो वहाँ से हम समझा के जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तब समझाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आवेदन राशि को अंश पूंजी खाता में हस्तांतरित करना। तो इसकी क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हिंदी में क्या हो जाएगा? अंश आवेदन खाता विकलन टू अंश पूंजी खाते से। Being share application money received on allotted share per share transfer to share कैपिटल अकाउंट। ठीक। फोर्थ में क्या एंट्री हो जाएगी? आवंटन राशि की याचना करना। आवंटन राशि की याचना मतलब कि आवंटन की जो राशि होती है उसको उसकी मांग करना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर पर शेयर। तो इसको हिंदी में क्या करेंगे? अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। ठीक। पांचवी एंट्री क्या है? आवंटन राशि को प्राप्त करना। जब याचना हुई फिर राशि क्या हुई? प्राप्त हो गई। तो बैंक खाता विकलन हिंदी में क्या होगा? बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। और इंग्लिश में क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर छठवीं एंट्री क्या है? प्रथम मांग की याचना करना। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पास तीन याचनाओं पे मांगी जाती हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय नहीं बोलते, हम उसको अंतिम याचना भी बोलते हैं। तो प्रथम याचना पर क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हिंदी में क्या होगा? अंश प्रथम याचना विकलन खाता विकलन। फिर शेयर अंश पूंजी खाते से। ठीक। अब हम सातवीं एंट्री देखते हैं। सातवीं एंट्री में क्या है? प्रथम मांग की राशि को प्राप्त करना। मतलब यहाँ पास क्या था कि याचना की गई थी, अब यहाँ पास प्राप्त हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो हिंदी में क्या हो जाएगा? बैंक खाता विकलन अंश प्रथम याचना से। ठीक। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन शेयर। तो हिंदी में क्या हो जाएगा कि मतलब जितनी भी राशियां प्राप्त होंगी उसको लिखेंगे। जैसे हमें 500 राशि प्राप्त हुई तो 500 अंश
प्रथम याचना की राशि से हमें इतने रुपए में प्राप्त हुई, हिंदी में ऐसा लिखेंगे और इंग्लिश में ऐसा। द्वितीय मांग की याचना करना, द्वितीय शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इंग्लिश हिंदी में क्या हो जाएगा, अंश द्वितीय याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। ठीक, नौवीं में क्या हो जाएगा, द्वितीय मांग की राशि प्राप्त कर होना, द्वितीय मांग की याचना की गई फिर प्राप्त होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, बैंक खाता विकलन टू अंश द्वितीय याचना से। ठीक, 10वीं में क्या है, अंतिम मांग की याचना करना, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या हो जाएगा कि हिंदी में इसका अंश अंतिम याचना खाता विकलन टू अंश अंश पूंजी खाते से। ठीक, 11वें में अंतिम मांग की राशि प्राप्त करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक खाता विकलन टू बैंक खाता विकलन अंतिम याचना खाते से। ठीक, अब बी मतलब यहाँ पास क्या था, ए में कंपनी की पुस्तक में अंशों के निर्गमन से संबंधित निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियां की जाती हैं। अब देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है, अंशों का पूर्णतः प्राप्ति के रूप में निर्गमन। जो अंश होते हैं उनकी जब पूर्ण प्राप्ति हो जाती है उसके बाद जो अंश निर्गमित किए जाते हैं उन पे क्या जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। कभी कभी अंशों की राशियों को विभिन्न याचनाओं पर प्राप्त नहीं करके पूर्ण रूप से एक साथ प्राप्ति होती है, मतलब कि उनका मतलब सब मूल्यों में नहीं होके एक साथ जब प्राप्ति हो जाती है, इस स्थिति में रोजनामचा प्रविष्टियां क्या की जाती हैं, अंशों का पूर्णतः प्राप्ति के रूप में सम मूल्य पर निर्गमन। जब अंश की सम मूल्य पर, मैंने बताया रहा ना कि सम मूल्य जितना मूल्य उसका बता दिया गया उसी मूल्य पर वो राशियां जब प्राप्त हो जाती हैं तो तब इस एंट्रियां क्या की जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हिंदी में क्या होगा, बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। फिर अंशों का पूर्णतः प्राप्ति के रूप में प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि प्रीमियम वह राशि होती है जो हमें एक्स्ट्रा करके बताया जाता है, फिर वो उस पे जो हमें मिलता है वो होती है प्रीमियम राशि। जैसे कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, हमें 10 रुपये में 110 रुपये में मिल रही है, वह 10 रुपये उसका क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। तो कैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, बैंक खाता विकलन टू प्रीमियम खाते से, अंश प्रीमियम खाते से, फिर अंश पूंजी खाते से। फिर 14वीं एंट्री क्या हो जाएगी, अंशों का पूर्णतः प्राप्ति के रूप में कटौती पर निर्गमन। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हमारी कटौती अर्थात बट्टा, जब हमें बट्टा मिलता है तो उसमें क्या हो जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, हिंदी में क्या बोलेंगे, बैंक खाता विकलन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, मतलब कि जो बट्टे पे अंश का निर्गमन हुआ है उस अंश पर निर्गमन हुआ है उसका विकलन, खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, सीधी एंट्री क्या करेंगे हम, बट्टा खाता विकलन। फिर टू शेयर अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो अंश पूंजी खाता, अंश पूंजी खाते से। फिर प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन, जो प्रवर्तक होते हैं, प्रवर्तक क्या होते हैं, जो मैनेजमेंट रखता है, जो कि मतलब जो शुरुआत करता है वो होता है प्रवर्तक, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत करता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्म या कंपनी को परिवर्तित करने वाले व्यक्ति को प्रवर्तक कहते हैं।
प्रवर्तित करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, मतलब उसको जो संचालित करते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। इसका मुख्य काम कंपनी की स्थापना करना है। इस संदर्भ में वे तकनीकी शोध और विकास, प्रबंध, प्लांट की व्यवस्था और कंपनी की स्थापना से संबंधित कार्य आदि करते हैं। क्या क्या ये कार्य इनका क्या होता है? तकनीकी लाना, फिर शोध करना, विकास करना, प्रबंध करना और सब चीज़ों की व्यवस्था करना। प्रवर्तकों की उनकी सेवाओं के बदले पारिश्रमिक दिया जाता है। जो प्रवर्तक होते हैं उनको क्या दिया जाता है? पारिश्रमिक, अर्थात उन्हें वेतन दिया जाता है। यह पारिश्रमिक अंशों में भी दिया जा सकता है। अंश में मतलब कि उनको कुछ कंपनी के जो शेयर होते हैं उनको देकर भी उनका पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कंपनी बिना किसी भुगतान के प्रवर्तकों को अंशों के निर्गमित कर देती है। इस स्थिति में निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियां की जाती हैं। प्रवर्तकों को सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। जो प्रवर्तक होते हैं उनको एक ही मूल्य, मतलब जो सम मूल्य होता है, जैसे कि हमें 100 रुपये की वस्तु है और 100 रुपये में ही मिल रही है, तो उस पर हमें जो प्रवर्तक होते हैं उन पे हम क्या एंट्री करेंगे? फॉर्मेटिंग एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेटिंग कॉस्ट्स, गुडविल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हिंदी में जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो प्रवर्तक व्यय खाता विकलन, फिर अंश पूंजी खाते से, फिर प्रवर्तकों को प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्रवर्तक मतलब व्यय खाता विकलन, अंश पूंजी खाते से, प्रीमियम, अंश प्रीमियम सहित खाते से। ठीक, तो इंग्लिश में इसकी क्या हो जाएगी? फॉर्मेटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? प्रवर्तकों को कटौती पर अंशों का निर्गमन। जब कटौती डिस्काउंट उनका मिलता है तो क्या होता है? फॉर्मेटिंग एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट्स, गुडविल्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हिंदी में क्या हो जाएगा? प्रवर्तक एक्सपेंस, प्रवर्तक व्यय खाता विकलन, डिस्काउंट बट्टा खाता विकलन और पूंजी खाते से। फिर अंशों के निर्गमन पर व्यय। अंशों के निर्गमन पर व्यय कंपनी की स्थापना करते समय अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। साथ ही कंपनी के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंशों के निर्गमन करने पर भी व्यय होता है, के लिए निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियां की जाती हैं। क्या है? कंपनी की स्थापना पर प्रारंभिक व्यय करना। जो कंपनी की स्थापना पर होती है उसके लिए हम जब पहले व्यय करते हैं उसकी एंट्री हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हिंदी में क्या कहेंगे? प्रारंभिक व्यय खाता विकलन बैंक खाते से। फिर अंशों के निर्गमन पर व्यय, तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो व्यय खाता विकलन, अंश व्यय खाता विकलन पूंजी बैंक खाते से। ठीक, अब यहाँ पास कुछ हमें स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं। स्मरणीय तथ्य का मतलब जो हमें चीज़ें याद रखनी है उनके लिए दिया गया है। अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल्स कराएंगे, जिसमें से आपको बहुत चीज़ें, जितना मैंने आपको यहाँ पास एंट्री बताई हैं जितनी सारी, कि मतलब कंपनी की पुस्तकों में क्या एंट्री की जाती हैं, अंशों का पूर्णतः प्राप्ति के रूप में क्या एंट्री की जाती है, प्रवर्तकों में क्या एंट्री की जाती हैं, इन सब चीज़ों को आपको नोट बना लेना है।
रटना है। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनको हिंदी में मैंने बोल दिया है, अगर उनको नहीं समझ में आया हिंदी में बोलने पे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हमें हिंदी में भी नोट्स चाहिए, तो इस हम उनको लिख के मतलब चाहेंगे अगर तो मैं उन पर वीडियो ही बना दूँगी। बट अगर चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में बता दें तो कमेंट बॉक्स में भी उनको बता दिया जाएगा। और मैं कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को अपने जो दोस्त हों उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।